मार्च 2026 की रातों में जब पाकिस्तान के दिफाई इदारे पाकिस्तानी इलाकों में ड्रोन्स को मार गिराते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन तालिबान के पास कल तक ढंग की राइफल नहीं थी, आज इनके पास स्मार्ट ड्रोन्स कहां से आ गए? क्या ये ड्रोन्स काबुल में बन रहे हैं या उन्हें कोई तीसरी ताकत सप्लाई कर रही है? आज की इस खसूसी दस्तावेजी रिपोर्ट में हम इन तमाम तहों को खोलेंगे जिन्हें अब तक दुनिया से छुपाया जा रहा है। नाजरीन, हालिया हफ्तों में पाक अफगान सरहदों पर ड्रोन हमलों में काफी ज्यादा फीसद इजाफा हुआ है। ये ड्रोन्स सिर्फ निगरानी नहीं कर रहे बल्कि अब ये वेपनाइज हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि ये ड्रोन्स 3 मुख्तलिफ अकसाम के हैं। पहली किस्म सस्ते कमर्शियल ड्रोन जिन्हें मॉडिफाई किया गया है, दूसरी किस्म अमेरिकी इनखला के वक्त छोड़े गए हाई टेक सिस्टम, और तीसरी जो सबसे खतरनाक है वो है कामिकाज़ी यानी खुदकुश ड्रोन्स। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पाकिस्तान के इलाके में गिरने वाले ड्रोन्स के पुर्जा जात पर मौजूद कोड्स ने तफ्तीशकारों को हैरान कर दिया। ये टेक्नोलॉजी मकामी नहीं थी तो फिर ये आई कहां से? भारत क्या नई दिल्ली अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? आइए मुसद्दिका ज़राए से इसका जायजा लें। पहला नुक्ता, भारतीय आईटी माहिरीन की काबुल में मौजूदगी। इत्तलाआत के मुताबिक भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में कई तालीमी और तकनीकी मंसूबे शुरू किए हैं, लेकिन दिफाई तज्जियाकारों का दावा है कि इन मंसूबों की आड़ में अफगान ऑपरेटर्स को ड्रोन नेविगेशन और जीपीएस हैकिंग की तरबियत दी जा रही है। दूसरा नुक्ता, सॉफ्टवेयर। ड्रोन का लोहा कहीं से भी मिल जाए, लेकिन इसका दिमाग यानी सॉफ्टवेयर और डिजिटल मैपिंग वो चीज है जो हदफ तक पहुंचाती है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों का ड्रोन टेक्नोलॉजी में बढ़ता हुआ असर रसूख इस शक को यकीन में बदल रहा है कि पुर्जे कहीं से भी आए, इनके पीछे दिमाग नई दिल्ली का है। यहाँ एक और खतरनाक पहलू है जिसे हम इकोनॉमिक वॉरफेयर कहते हैं। एक जदीद क्वाडकॉप्टर जो धमाका खेज मवाद ले जा सकता है, इसकी कीमत महज 1500 से 2000 डॉलर है, लेकिन पाकिस्तान इसे गिराने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल करता है इसकी कीमत इंतहाई कम है, जो पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। अफगानिस्तान ये समझ रहा था कि पाकिस्तान अफगानी खिलौनों को गिराने के लिए अपने इंतहाई महंगी मिसाइल चलाएगा या डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करेगा। यूं अफगानिस्तान को पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी की जासूसी मिल जाएगी और तो और पाकिस्तान को भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की एक कलाशनकोव की तरह का सादा सा हथियार जमीन से ही सिर्फ एक फौजी इन अफगानी ड्रोन को फिजा में ही जाम कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में सरहद पार से एक साथ कई ड्रोन का गोल भेजा गया? ये महज इत्तेफाक नहीं था बल्कि पाकिस्तान के रडार सिस्टम की सलाहियत को जांचने का एक बाकायदा टेस्ट था। लेकिन पाकिस्तान खामोश नहीं है। पाकिस्तान ने अब लीज बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम फाल कर दिया है। ये सिस्टम रोशनी की रफ्तार से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स को जलाकर राख कर देता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अपने शाहीर और बुराक ड्रोन अब सरहद पर 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। मुसद्दिका ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान ने काबुल को वाज़ेह पैगाम दिया है, अगर ड्रोन का रुख अब दोबारा शहरी वादियों की तरफ हुआ तो पाकिस्तान इन कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाने से गुरेज नहीं करेगा जहां से ये ऑपरेट हो रहे हैं, तो चाहे वो मरकज किसी भी सरहद के अंदर क्यों ना हो। अब बात करते हैं उनकी जो काबुल के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में बैठे मास्टरमाइंड शायद ये भूल गए हैं वो टेक्नोलॉजी और ड्रोन फराहम करके वो पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोक सकते। भारत को ऑपरेशन सिंदूर की वो जिल्लत आमेज शिकस्त याद होनी चाहिए जब पाकिस्तान के शाहीनों ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया था। वो राफेल तैयारे जिन पर भारत को नाज था और जो पाकिस्तान की सरहदों को चैलेंज करने आए थे, इनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने किसी खिलौने से ज्यादा साबित ना हुई। दुनिया ने देखा तो राफेल तैयारों की अर्थियां उठाने के काबिल भी न रहे। आज काबुल और नई दिल्ली दोनों कान खोलकर सुन लें, अगर पाकिस्तान दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निजाम रखने वाले मुल्क भारत के दिफा का जनाजा निकाल सकता है, तो अफगानिस्तान के सस्ते ड्रोन पाकिस्तान के सामने क्या हैसियत रखते हैं? ये ड्रोन की पुलझड़ियां पाकिस्तान के लिए खिलौनों से कम नहीं बल्कि आपकी अपनी तबाही का पेश खैमा है। अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का फैसला कर लिया तो याद रखें कि वो आग का दरिया होगा, इसे संभालना ना काबुल के बस में होगा और ना ही दिल्ली के पास इसका कोई इलाज होगा। नाजरीन, क्या हम एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसान नहीं बल्कि मशीनें एक दूसरे से लड़ेंगी? और क्या आलमी बर्दारी इस वक्त तक खामोश रहेगी जब तक ये ड्रोन किसी बड़े हादसे का सबब बन जाएं? अफगानिस्तान के पास टेक्नोलॉजी का आना महज एक मुल्क का मसला नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन का सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या भारत वाकई अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है या ये तालिबान की अपनी बढ़ती हुई अस्करी ताकत है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें।